देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान शमीवाड़ में से बात करने के लिए मौजूद है सकीना यूसुफ साहिबा जो एजुकेशन और हेल्थ के मिनिस्टर है। आज आपने कल जो एक दिलदोज हादसा हुआ राजबाड़ा इलाके में, पहले आप जेएमसी गए, आप उसके घर तजदीद के लिए आए, क्या थी? हाँ, क्योंकि जो एक लॉस हुआ है ये एक कम्युनिटी का लॉस है, ये सिर्फ घर का लॉस नहीं है। क्योंकि जिनसे मेरी बात हुई है वो सब कहते हैं कि ये बहुत बेहतरीन एक टीचर थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत सारे बच्चों को इसने तालीम दी है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये सारे कश्मीर के जो लोग हैं इनका लॉस हुआ है, और उन बच्चों का जिसने इनको तालीम दी है। और घर को तो लॉस है ही है, क्योंकि जवान बच्चा है, छोटे 2 बच्चे हैं इसके। तो इस हादसे पे तो कंडेम ही किया जा सकता है। बाकी और क्या बोल सकते हैं कि इस तरह के हादसे अल्लाह ताला करे आगे ना हो। लेकिन हमें चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत थी हमें कि कल ही आएँ, लेकिन कल मैं थी दिल्ली गई हुई थी, नहीं आ सके। लेकिन आज हमने कोशिश की कि हम जल्द से जल्द यहाँ पहुँच पाए, ताकि फैमिली के बीच में उनके इस दुख में हम सारे जितने भी हैं शरीक हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल उनकी हिदायत पे उन्होंने कहा था कि जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ पे आए। उसमें जावेद साहब हैं मेरे साथी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, चौधरी रमज़ान साहब हैं। तो मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता करे, इस दुख से निकलने का तौफीक दे, मौका दे, सब्र दे। और तो कुछ कर नहीं सकते, अल्फाज तो नहीं जुड़ रहे हैं कि जितना इस मामले को कंडेम किया जाए वो कम है। तकरीबन 50 से ज़्यादा बच्चे जो है इसमें जख्मी, ज़्यादा स्टूडेंट्स में हुए, अभी भी ज़ेर इलाज, एक तो श्रीनगर, एक तो हंदवारा जेएमसी में। क्या इमीडिएटली कुछ उनके लिए कुछ इमदाद? वो तो ऑलरेडी जो कंसर्न डीसी हैं उनको ऑलरेडी कहा गया है, जो भी इंजर्ड हैं उनके लिए जो भी वो मदद कर सके इमीडिएटली तो वो ज़रूर करेंगे, या अगर कुछ किया भी होगा ऑलरेडी। लेकिन उनको ऑलरेडी डायरेक्शंस गए हैं कि जल्दी से जल्द इनकी जो ज़ख्मी हुए हैं, हम गए थे यहाँ हिंदवारा हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए, और उसके बाद हम यहाँ आए। वो तो मदद तो की जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं। दफ्तर की तरफ से भी 50,000 जी 50,000 का चेक उन्होंने दिया है, वो इनके फादर को हमने दे दिया। तो लेकिन बहरहाल यही है कि जो इंसान गया है उसका मुतबादिल कई करोड़ों में नहीं हो सकता है। बाकी चीज़ें तो वो तो करनी है, वो तो मदद तो करेंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। आखिर पे जानना चाहूँगा, जेएमसी का काफ़ी चर्चा चला, कभी बोले कि हंदवारा कपवारा, तो अभी कहीं भी काम नहीं लगा है। जो पैसे 224 करोड़ है, फिर से लेपस जाएंगे तो फिर उसमें फायदा नहीं, लेपस नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इदारा है ये कॉलेज, इस इलाके के लिए बनेगा इंशाल्लाह। और इसमें हम सब की कोशिश है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, हम सब की। लेकिन हमारा सिर्फ मसला यही था कि कॉलेज वहाँ पे बने जहाँ ये कल रह सके, जहाँ 50 साल आप उसको चला सके। ऐसी जगह ना बने जहाँ कल फ्लड आए, थोड़ी सी बारिश पड़े और उसको बहा के ले जाए। हमारा कंसर्न यही था, यहाँ लोग सारे हमारे अपने लोग हैं, और हम चाहते हैं कि जो आया है इदारा वो इदारा रहे, फंक्शनल रहे, बने। अब उसके लिए ऑलरेडी जो लैंड आइडेंटिफाई की गई है वो कंप्लीट है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी मर्जी वहाँ पे बनाए, मतलब बनाना चाहिए। हाँ ठीक है, हम सब भी चाहते हैं, किसी एक का कंसर्न नहीं है, ये हम सबका साझा मसला है, सिर्फ एमएलए साहब का कंसर्न नहीं है, जम्मू कश्मीर का कंसर्न है। और यहाँ के जितने भी एरियाज हैं, बारामुल्ला हो, कुपवारा हो, उरी हो, मचल हो, बाकी एरियाज हैं, उन सबका कंसर्न है। और हम सब चाहते हैं कि ये कॉलेज, हमारा कंसर्न ये है कि जल्दी से जल्दी बने, और उसके लिए ऑलरेडी जो है लैंड आइडेंटिफाई की गई, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम आएंगे इसका फाउंडेशन स्टोन डालने। जाना ये थी मेरे साथ सकीना यूसुफ साहिबा, जो हेल्थ और एजुकेशन के मिनिस्टर है। उन्हें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते साथ तो कहा, एक तो यहाँ पे कल एक दिलदोज हादसा हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जो है जख्मी हो चुके। एक टीचर इरशाद अहमद की मौत वाक़ हुई। आज ताज़ियत के लिए जावेद अहमद डार और सकीना यूसुफ साहिबा, चौधरी मोहम्मद रमज़ान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, उन्होंने यहाँ पे ताज़ियत की। और साफ तौर उन्होंने कहा कि जो जेएमसी हंदवारा में है उसमें भी जल्द से जल्द अब काम स्टार्ट होगी। तो आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।